बहुत अरसे से पाकिस्तान में सिर्फ नेगेटिव न्यूज आ रही थी कि फलानी कंपनी बंद हो गई, फलानी स्टार्टअप ने अपने ऑपरेशंस वाइंड अप कर लिए हैं। एंड फाइनली जब ये न्यूज आई कि पाकिस्तान में 5 बैंक्स को इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गई है अपने ऑपरेशन स्टार्ट करने के लिए, तो दिस वाज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर फॉर पाकिस्तान बैंकिंग सीन। वैसे इन 5 नए बैंक्स को डिजिटल रिटेल बैंक का लाइसेंस मिला है। एज द नेम सजेस्ट्स, इन 5 बैंक्स की रिलायंस और फोकस टेक, डिजिटल और ब्रांचलेस बैंकिंग पे ज्यादा होगा। वैसे तो पाकिस्तान में कन्वेंशनल, इस्लामिक और स्पेशलाइज्ड और फॉरेन बैंक्स की तादाद तकरीबन 30 के लगभग है, मगर इन 5 बैंक्स का इकोसिस्टम थोड़ा मुख्तलिफ होगा। इन बैंक्स का फोकस उन लोगों या उन इलाकों में होगा जहां कन्वेंशनल बैंक्स की रसाई अभी तक महदूद है। बट द क्वेश्चन इज, इजी पैसा और जैज़ कैश भी तो यही कर रहे थे। ट्रू, but Jazz Cash and Easy Paisa work under microfinance banks and they are supposed to be mobile wallets which facilitate mobile payments. So Asulan, these 5 banks will be what Jazz Cash and Easy Paisa are multiplied by 10 or maybe 100, depends on how optimistic you are. इन बैंक्स का फोकस पैसा भेजने या लेने के बजाय उधार देने में या नई और बेहतर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कराने में होगा। हुगो बैंक और ह्यूगो बैंक, however you want to pronounce it, इस बैंक के पीछे गेट्स, द फार्मास्यूटिकल ग्रुप और मलर एंड फिप्स, जो कि पाकिस्तान की बड़ी कंपनीज को लॉजिस्टिक्स और डिस्ट्रीब्यूशन की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एंड दे हैव अ प्रीटी गुड कनेक्शन विद रिटेलर्स एंड होलसेलर्स अक्रॉस पाकिस्तान। इस बैंक के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी शायद एटलस कंसोलिडेटेड है, जो कि सिंगापुर बेस्ड है और सिंगापुर में इनका ब्रांड है ह्यूगो सेफ के नाम से। इफ यू चेक आउट देयर वेबसाइट तो इनका फाइनेंशियल वेलनेस का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, बिकॉज हार्डली एनीवन टॉक्स अबाउट फाइनेंशियल वेलनेस इन पाकिस्तान। केटी बैंक के पीछे 3 ग्रुप्स हैं, फातिमा फर्टिलाइजर, सिटी स्कूल एंड कुडा बैंक। वैसे फातिमा फर्टिलाइजर खुद एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन आरिफ हबीब ग्रुप एंड फातिमा ग्रुप। फातिमा ग्रुप में कई कंपनीज आ जाती हैं, जैसे कि रिलायंस वीविंग, रिलायंस कमोडिटीज, फातिमा शुगर मिल्स, फातिमा एनर्जी लिमिटेड, फातिमा पैकेजिंग, फातिमा होल्डिंग, फातिमा वेंचर्स वगैरह वगैरह। और आरिफ हबीब ग्रुप, अगर आप फाइनेंशियल इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं तो शायद ही ऐसा हो सकता है कि आपने इनका नाम ना सुना हो। आरिफ हबीब ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है आरिफ हबीब कॉरपोरेशन, जिनकी एसोसिएटेड कंपनीज और सब्सिडरीज में आरिफ हबीब लिमिटेड, एमसीबी आरिफ हबीब सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, आयशा स्टील मिल्स, जावेदान ग्रुप, पावर सीमेंट, सचल एनर्जी शामिल हैं। वैसे एक जमाने में आरिफ हबीब बैंक भी हुआ करता था, बट इन 2009 इट वाज सोल्ड टू एन इंटरनेशनल इन्वेस्टर और बाद में एटलस बैंक, मे बैंक और आरिफ हबीब बैंक को मर्ज करके समिट बैंक एस्टैब्लिश हुआ था। केटी बैंक के पीछे सिटी स्कूल ग्रुप भी है। अगेन, शायद ही ऐसा हो सकता है कि आप पाकिस्तान के किसी बड़े शहर में रहते हो और आपने सिटी स्कूल का नाम ना सुना हो। बट द क्वेश्चन इज, व्हाई वुड अ स्कूल नेटवर्क बी इंटरेस्टेड इन अ बैंक? मे बी बिकॉज पाकिस्तान में स्कूल्स और बैंक्स दोनों ही पैसे बहुत छापते हैं। खैर, इस बैंक में तीसरा शराकतदार है कुडा बैंक, जो कि एक नाइजीरियन बैंक है और यूके में भी ऑपरेशनल है। वैसे अगर इनकी कस्टमर बेस देखी जाए तो these guys have grown exponentially. 4 साल के अरसे में they have approximately 6 million customers. Again, अगर आप इनकी कंपनी प्रोफाइल देखेंगे तो साफ जाहिर है कि they are digitally led and I'm assuming कि कुडा बैंक ही केटी बैंक को लीड कर रहा होगा। मशरिक बैंक शायद यूएई का सबसे पुराना प्राइवेट ओन्ड बैंक है, बट व्हाई एंटर पाकिस्तान? इसका जवाब शायद मशरिक नियो बैंकिंग है। सो मशरिक बैंक हैज बीन टारगेटिंग स्मॉल बिजनेस ओनर्स, एंटरप्रेन्योर्स and probably the Gen Zs of UAE with branchless banking and a really nice banking app। और शायद पाकिस्तान में डिजिटल बैंकिंग की फील्ड में एंट्री मशरिक नियो बैंकिंग की एक एक्सटेंशन हो। 5 नए डिजिटल बैंक्स में ये वाहिद इस्लामिक बैंक है। इस बैंक के मेन स्पॉन्सर्स कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और एनरटेक है। कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी शायद दुनिया का सबसे बड़ा सॉवरन वेल्थ फंड है with assets under management of around $700 billion। पाक कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की प्रेजेंस पाकिस्तान में तो काफ़ी अरसे से है इन द फॉर्म ऑफ पाक कुवैत इन्वेस्टमेंट कंपनी। ये कंपनी पाकिस्तान के सबसे बड़े इस्लामिक बैंक मीज़ान बैंक की
प्राइमरी स्पॉन्सर थी और अभी भी पाकिस्तान की मिजान बैंक में 30% शेयर होल्डिंग बिलोंग्स टू द पाक कुवैत इन्वेस्टमेंट कंपनी। रकमी इस्लामिक डिजिटल बैंक को हेड करेंगे मिस्टर नदीम हुसैन। फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, नदीम हुसैन ने तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक एस्टैब्लिश किया था और बाद में टेलेनॉर को 2 फेजेस में अपनी शेयर होल्डिंग बेच दी थी और यूं तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक बन गया टेलेनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इजी पैसा, which brings us to our 5th digital bank. टेलेनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक के पीछे 2 ग्रुप्स हैं, टेलेनॉर और एंड फाइनेंशियल। एंड फाइनेंशियल जो दुनिया की शायद सबसे बड़ी फिनटेक अलीपे ओन करता है और अलीपे इज पार्ट ऑफ द चाइनीज अलीबाबा ग्रुप, जिसकी पाकिस्तान में वैसे ही प्रेजेंस है इन द फॉर्म ऑफ दराज, जो कि पाकिस्तान का शायद सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। सो टेक्निकली इन 2 ग्रुप्स के पास वैसे ही एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस ऑलरेडी मौजूद है एंड थैंक्स टू इजी पैसा दे हैव द एक्सपीरियंस, द नॉलेज एंड द एक्सपर्टीज। वैसे ये डिजिटल बैंक्स एस्टैब्लिश करने की बातचीत पिछले कई महीनों से चल रही थी एंड इनिशियली तकरीबन 20 ग्रुप्स थे, जिनमें से 5 ग्रुप्स शॉर्टलिस्ट किए गए एंड 2023 की शुरुआत में ही 5 को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स मिल गए। अब जब इन 5 ग्रुप्स ने अपनी प्लानिंग और फिजिबिलिटी बनाना शुरू की होगी तो पाकिस्तान के मुआशी हालात, इक्तिसादी हालात और सियासी हालात काफ़ी मुख्तलिफ थे। जनवरी 2022 में पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट 9.75% था और आज इंटरेस्ट रेट 22% पे है। 1 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन तब्दील होके रह गई है। अनफॉर्चुनेटली शायद ये बैंक्स जो सोच के आए होंगे या प्लानिंग की होगी उस पे तो पानी फिर गया होगा। इन बैंक्स के लिए एक और चैलेंज है। पाकिस्तान के फेडरल शरीयत कोर्ट ने पिछले साल फैसला सुना दिया था कि इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी को खत्म होना पड़ेगा और दिसंबर 31, 2027 की डेडलाइन भी दे दी गई थी। एज ऑलवेज इस डिसीजन की नजरसानी के लिए अपील दायर की गई बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एंड द नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, मगर फिर बाद में इन दोनों पार्टीज ने अपनी अपील्स विथड्रॉ कर ली। अब इन 5 बैंक्स में से सिर्फ रकमी इस्लामिक बैंक है और बाकी 4 कन्वेंशनल बैंक्स हैं। Another challenge for these banks. पॉजिटिव एंगल ये है कि जब 5 नए बैंक सेटअप होंगे तो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी में इजाफा होगा एंड इनिशियली फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी एक्सपेक्टेड है। इवन दो इन 5 डिजिटल बैंक्स की मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट इज अबाउट 1.5 बिलियन रुपीज, मगर इसको फेज वाइज बढ़ाया जाएगा। आपको क्या लगता है कि इन 5 डिजिटल बैंक्स के आने से पाकिस्तान की बैंकिंग सीन पे क्या फर्क पड़ सकता है? डू लेट मी नो in the comments below.